और सेमीफाइनल का लाइनअप मुकम्मल हो गया है। न्यूजीलैंड विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका इन ईडन गार्डन्स कोलकाता और दूसरा सेमीफाइनल होगा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान वानखेड़े में। और कल जिस तरह से इंडिया ने एक रिकॉर्ड रन चेस किया T20 वर्ल्ड कप में, उनकी सबसे बड़ी चेस और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय संजू सैमसन, वेस्ट इंडीज को नॉकआउट कर दिया है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज नॉकआउट, इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। कोलकाता में वेस्ट इंडीज ने मोहताज शुरुआत की। ओपनरों ने 68 रन का आगाज दिया। 100 का हिंसा भी 1 विकेट पर उबूर हुआ। फिर बुमराह के 1 ओवर में 2 विकेटों ने वेस्ट इंडीज की इनिंग्स को ब्रेक लगाया, मगर रॉफमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने आखिरी 5 ओवर में आहनी हाथ दिखाते हुए 70 रन बना डाले। 196 रन का हदफ दिया और रिकॉर्ड हदफ के ताकुब में भारत की 2 विकेटें पावर प्ले में गिर गयी। मुश्किल सूरत हाल में संजू सैमसन जमकर खेले। कप्तान सूर्या, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने भी साथ दिया। वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने सर तोड़ कोशिशें की, लेकिन संजू को ना रोक सके। भारतीय ओपनर 97 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को सेमीफाइनल में ले गए। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल बुध को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल, शोएब मलिक और कोलंबो से शाहिद हाशमी। और इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, जरा गला खराब है तो प्लीज थोड़ा जस्ट बेयर विथ मी कि आवाज मेरी थोड़ी सी बैठ गई है। शुरुआत करते हैं बासित भाई से। और बासित भाई, क्लिनिकल विक्ट्री बाय इंडिया, जो टीम फेवरेट नजर आ रही थी इस वर्ल्ड कप के लिए, कल उसी तरह की परफॉर्मेंस दी। एक बड़ा रन चेस था बट वो फुल कंट्रोल में रहे पूरे वक्त। नजीब, उन्हें 2-3 एडवांटेजेस तो थे। देखो, ड्यू फैक्टर क्रिकेट में आता है, वो एडवांटेज था। अपने होम पे खेल रहे थे, लेकिन 4 बेस्ट टीमें इस वक्त वर्ल्ड की वो सेमीफाइनल में पहुंची है। मुझे खुशी इस बात की है कि यही बेस्ट टीमें थी। लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें इतना दम था कि वो सेमीफाइनल खेले। ठीक है, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के लिए ये बात हो रही है कि इतना दम नहीं था। ऑब्वियसली हमने गलतियां भी बहुत सारी की हैं, बट कंडीशंस के एतबार से सेमीफाइनल में पहुंचना हम अचीव कर सकते थे। गलतियां हमसे ज्यादा हुई हैं। कामरान, देखिए, गलतियां करते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा और गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में नहीं हमें सेमीफाइनल में पहुंचना चाहिए था। पिछले कोई 6-7 इवेंट में जैसे वो खेल रहे थे, जैसी कंडीशन थी, वहां पे भी पहुंचना चाहिए था। बस प्रोसेस बेहतर नहीं है। बाकी जो बेस्ट 4 टीमें वो सेमीफाइनल खेल रही हैं, डिजर्व करती हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही नहीं लग रही थी वो ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान की टीम का यही हम लोग एज अ पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे कि हमारी टीम पहुंच जाए। कंडीशन ऐसी है, लेकिन क्रिकेट अच्छी नहीं खेले, टीम अच्छी नहीं बना के लेके गए। स्पेशलिस्ट अपने जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं, अपने नंबर्स पे नहीं खेल रहे बैटर्स। बॉलर्स का पता नहीं है किसने नया बॉल करना है, स्पिनर का पता नहीं है किसने खेलना है, किसने नहीं, मिडिल के ओवर किसने करने हैं। बस ऐसे काम चला रहे थे बस। सही बात है। मलिक साहब, आपकी तरफ आता हूं। मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसा प्लेयर, इंडियन टीम के बारे में जब हम बात करते हैं, एक ऐसा प्लेयर जो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था, जैसे ही मौका मिला गेम को बदल गया और इतनी जबरदस्त रन चेज में सबसे बड़ी T20 वर्ल्ड कप में इनिंग्स इंडिया की तरफ से 97, संजू सैमसन की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आप चेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप जो है टीम का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें उनकी बैटिंग का जो बाकी के बैटर्स हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो आपको एक मैच्योरिटी नजर आएगी। और वो मैच्योरिटी की वजह से जब आप रन चेस कर रहे हो तो रन चेस में ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, एक टाइम आएगा आप 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, एक टाइम आएगा आप 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे। वो इसलिए होता है कि जो बॉलर उस दिन आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा हो, आपका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो एक कंप्लीट आपको जो है वो पैकेज दिखा संजू सैमसन की इनिंग्स में। और देखें, मैं उनका वो देख रहा था पोस्ट मैच में, जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं जब बैटिंग करने गया तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन बनाने, कह रहे फिर एक आउट हुए मेरे सामने तो मुझे अपना गेम बदलना पड़ा। तो वो देखें, वो खेले ऊपर के नंबर पे, लेकिन आपको जो मैच्योरिटी नजर आई कि जब मिडिल ओवर में मैच गया तो उन्होंने मिडिल ओवर्स वाली बारी ली, जब एंड पे गया तो उन्होंने एंड वाले ओवर्स पे बारी ली। तो ये बहुत एडवांटेज है कि जब आपके पास ऐसे बैटर्स हो
आपकी बैटिंग लाइनअप में कि जिनको हर फेज में खेलना आना चाहिए, और चाहे वो क्रॉस बैटेड शॉट्स हों, स्ट्रेट शॉट्स हों, अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलते रहे। इतना आसान नहीं होता जब आप 195 चेस कर रहे हो और आप मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर होल करियर आप बेंच पे बैठे हो। रिमार्केबल इनिंग्स। शाहिद साहब, हम हमेशा बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में भी गेम अवेयरनेस की, वो इस इंडियन टीम के हर लड़के में नजर आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्मिंग वेल। जैसे अभी शोएब ने बात की कि जिस तरह से वो लेके चल रहे थे, गेम अवेयरनेस ही है ना ये। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान की टीम बैठी उसी तरह आपकी आवाज भी बैठ रही है, तो पाकिस्तान की टीम यही आपने सीखा है। नहीं, संजू सैमसन की क्लास है, वो जो कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। अभिषेक शर्मा को ले लें, तिलक वर्मा को ले लें, किसी को भी ले लें, संजू सैमसन की क्लास इन सबसे ऊपर है। और उसने कहा कि मैं जब डगआउट में बैठता था, मुझे चांस नहीं मिलता था, तो मैं आईपीएल में भी इंडियन टीम के साथ भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग देखकर सीखता था। वो सीखना का जो अमल है ना, वो हमारे प्लेयर्स में नहीं है। ये अगर कोच सुन ले, ये पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, तो उन्हें पता चले। लुंगी नगीडी ने डगआउट में बैठकर ड्वेन ब्रावो से स्लोअर वन सीखा। संजू सैमसन ने ये सीखा कि किस तरह चेस करते हैं विराट कोहली से, और किस तरह उसने कमाल की बारी दी। जैसे शोएब ने कहा कि मिडिल में मिडिल के हिसाब से खेला, ऊपर में ऊपर के हिसाब से, एंड में एंड के हिसाब से खेला। लेकिन यहाँ पे शे होप की भी गलती है। वो सलमान आगा की तरह कप्तानी कर रहे थे, खुद उन्होंने बड़ी बुरी बैटिंग की, 33 गेंदों पे 32 रन, वहां से बिगाड़ आया। फिर शमाज जोसेफ ने जब 13वें ओवर में 17 रन दे दिए थे, तो उनका 16वां ओवर नहीं बनता था। उन्होंने भी बड़ी नाकिस कप्तानी की और इंडिया को पूरा मौका दिया कि वो मैच लेके जाएं। अपने दोनों स्पिनर से 2-2 ओवर कराए। ठीक है, ड्यू थी, लेकिन मोती और अकील हुसैन ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते शमाज जोसेफ से। आपको कभी ड्यू के फैक्टर को निगलेक्ट भी करना पड़ता है। सही है बात।